क्वेश्चन नंबर 21, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर एबव अ लेक इज थीटा। करा कि क्लाउड का जो एंगल ऑफ इलेवेशन है वो एक पॉइंट से, और वो पॉइंट है जो लेक से h मीटर एबव है, और एंगल ऑफ इलेवेशन है थीटा। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये लेक है और ये लेक का सरफेस हो जाएगा, और बोला कि एक पॉइंट है जो लेक के सरफेस से h मीटर एबव है। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये a है और ये b है, और ये जो a पॉइंट है इसका हाइट दे रखा है लेक से h मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया h मीटर। अब वो रखा कि इस पॉइंट से क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है थीटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से कोई व्यक्ति क्लाउड को देख रहा होगा, तो अगर ये सामने देखेगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा इस तरीके से, और क्लाउड को देख रहा है तो क्लाउड को देख रहा है तो किसी एक पॉइंट पे ही ना क्लाउड को देखेगा, ये तो यहाँ या तो यहाँ, ऐसा थोड़ा कि ये हर जगह क्लाउड को एक बार में व्यक्ति क्लाउड के किसी एक पॉइंट को ही देखेगा। तो मान लीजिए वो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे ये व्यक्ति देख रहा है क्लाउड को, तो यहाँ पे ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, और ये दोनों के बीच जो एंगल बनेगा इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन, और ये एंगल बन रहा है थीटा, तो ये हो गया थीटा। इसके बाद देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 45 डिग्री, और करा कि इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है लेक में वो है, वहां पे इस दे रखा ये 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट का लेक में रिफ्लेक्शन कहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट के ठीक नीचे बनेगा। यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट के ठीक नीचे यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे पहले इसको मिला दीजिए। और यहाँ पे बोला था कि इसी पॉइंट से इसके रिफ्लेक्शन को देख रहा है, यानी इस पॉइंट को देखेगा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखेगा, तो यहाँ पे देखिए ये वाला हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, और ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों के बीच जो एंगल बने रहा है ये बोला था 45 डिग्री बन रहा है, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये है 45 डिग्री। इसके बाद देखिए, तो कह रहा द हाइट ऑफ द क्लाउड इज, तो क्लाउड का हाइट क्या होगा, ये बाटर सरफेस से, तो यहाँ पे सबको पहले नाम दीजिए। यहाँ पे ले लीजिए सी, इसको नाम ले लीजिए डी, यहाँ पे आ जाएगा एफ, इसका नाम ले लीजिए ई। तो हमसे पूछा है क्लाउड का हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ क्लाउड, तो जब भी हाइट ऑफ क्लाउड निकालना है तो ये बाटर सरफेस है, डेट मीन्स डी सी या सी डी का लेंथ आपको निकालना है, तो ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा। यहाँ पे पहले नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट बी डी इज द सरफेस ऑफ वाटर, यहाँ पे देखिए बी डी ये वाटर का सरफेस है, एंड ए पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है विच इज एच मीटर एबव द सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ए है जिसका हाइट वाटर के सरफेस से एच मीटर है, और यहाँ पे फिगर में आप देखिए ये एच है तो ये भी हो जाएगा एच, और यहाँ पे जो सी एफ है इसको मान लीजिए एक्स मीटर, तो यहाँ पे इसको नोट करिए, लेट सी एफ इक्वल टू एक्स मीटर। तो जब आप सी एफ को एक्स लेट किए हैं तो ये पूरा सी डी कितना हो जाएगा, ये सी डी, तो ये दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच। तो अब ये वाला डिस्टेंस बताइए डी से लेके ई तक। तो आपको पता है कि अगर वाटर सरफेस से कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ऊपर है उसका इमेज उतना ही नीचे बनेगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाटर सरफेस से जो क्लाउड का हाइट है वो एक्स प्लस एच मीटर है, यही है ना क्लाउड का हाइट वाटर सरफेस से यहाँ तक का एक्स प्लस एच है, तो इसका जो इमेज बनेगा वाटर में वो भी बनेगा एक्स प्लस एच मीटर नीचे, तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगा एक्स प्लस एच। तो आपको सिंपली याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर सरफेस जितना ऊपर है उसका इमेज वाटर सरफेस में उतना ही नीचे बनेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि जो क्लाउड है वो वाटर सरफेस से एक्स प्लस एच मीटर ऊपर है, तो इसका इमेज भी वाटर सरफेस में एक्स प्लस एच मीटर नीचे बनेगा, तो ये डिस्टेंस हो गया एक्स प्लस एच। इसके बाद देखिए, यहाँ पे दो ट्रेंगल आपको दिख रहा है, एक में एंगल थीटा बन रहा है और एक में एंगल 45 डिग्री बन रहा है, तो बारी बारी से आपको दोनों ट्रेंगल लेना होगा। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दीजिए कि ये वाला जो साइड है ए एफ ये दोनों ट्रेंगल में आ रहा है, ऊपर वाला में भी और नीचे वाला में भी, तो आप ऊपर वाला ट्रेंगल से एफ का वैल्यू निकालिए और नीचे वाला ट्रेंगल से भी एफ का वैल्यू निकालिए, दोनों ट्रेंगल से। तो पहले चलिए ट्रेंगल सी ए एफ में, इन ट्रेंगल सी ए एफ, तो जब सी ए एफ में चलिएगा तो इसमें एंगल बढ़ा थीटा, तो यहाँ पे लगाइए टेन थीटा, तो टेन थीटा लगाइएगा तो ये हो जाएगा सी एफ अपॉन ए एफ, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू सी एफ अपॉन ए एफ, तो ये हो जाएगा थीटा की जगह तो थीटा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू सी एफ, यहाँ पे देखिए सी एफ का वैल्यू है एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपॉन ए एफ,
तो यहाँ से ए एफ का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ए एफ इधर आ जाएगा और टेन थीटा इधर आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एफ इक्वल टू एक्स अपॉन टेन थीटा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद नीचे वाला ट्रायंगल में चलिए, ट्रायंगल ए ई एफ में, तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ए ई एफ। तो ट्रायंगल ए ई एफ में आप देखिए कि एंगल बना 45 डिग्री, तो यहाँ भी लगाइए tan 45। तो जब tan 45 लगाइएगा तो ये हो जाएगा ई एफ अपॉन ए एफ, ये थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू ई एफ अपॉन ए एफ। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। और ई एफ का वैल्यू देखिए फिगर में, तो यहाँ पे ई एफ यहाँ से लेके यहाँ तक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक x प्लस एच है, और यहाँ से लेके यहाँ तक h है। तो h और x प्लस एच ये दोनों को ऐड करिएगा तो पूरा ये ई एफ का लेंथ आ जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करिए, तो इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2h। तो यहाँ पे पुट हो जाएगा x प्लस 2h, और ए एफ की जगह तो एफ ही रहेगा। तो यहाँ से एफ का वैल्यू निकालिए, तो इसको क्रॉस करिए, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2h। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को दोनों का LHS क्या इक्वल है, तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहाँ से दोनों के RHS को इक्वल करिए। तो एक का RHS है x अपॉन टेन थीटा, और एक का RHS है x प्लस 2h। यहाँ से कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो x रहेगा, और टेन थीटा को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये टेन थीटा इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x टेन थीटा प्लस टेन थीटा को 2h से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 2h टेन थीटा। अब x वाला को एक तरफ लाइए, तो ये हो जाएगा x, इसको इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा, माइनस x टेन थीटा इक्वल टू 2h टेन थीटा। यहाँ से x कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस यहाँ पे बचेगा टेन थीटा, इस साइड हो जाएगा 2h टेन थीटा। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो ये आ गया x का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए फिगर में हमसे पूछा था ये वाला लेंथ CD, यही पूछा था ना, और यहाँ पे देखिए हाँ CD ही पूछा है। क्लाउड का हाइट ये वाटर सरफेस से यही है ना CD, और CD का वैल्यू कितना है x प्लस एच है। तो यहाँ से देखिए CD का वैल्यू है x प्लस एच, तो यहाँ से x का वैल्यू पुट करिए, x का वैल्यू यहाँ पे अभी अप्लाई है, तो ये हो जाएगा CD इक्वल टू x का वैल्यू है 2h टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा और प्लस h हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा CD इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस टेन थीटा, तो यहाँ पे आएगा 2h टेन थीटा, और इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा h इंटू 1 माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा CD इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2h टेन थीटा, और यहाँ पे h से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा h इंटू 1 h, और माइनस h इंटू टेन थीटा h टेन थीटा, और नीचे में तो वही चीज रहेगा 1 माइनस टेन थीटा। यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा CD इक्वल टू 2h टेन थीटा माइनस h टेन थीटा, तो इसको घटाइए तो यह बचेगा h टेन थीटा और प्लस h, तो इसको लिख दीजिए प्लस h, और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे CD इक्वल टू आया था h टेन थीटा प्लस h अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे देखिए CD इक्वल टू हो जाएगा, h कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1, और नीचे में तो वही चीज रहेगा 1 माइनस टेन थीटा। तो इसके बाद देखिए ये हो जाएगा CD इक्वल टू, इसको उलट के भी लिख सकते हैं ना, जैसे इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला का यूज होगा जो आपको मेरे रूप से 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है tan A प्लस B का, ये होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। इसको याद रखिएगा, tan A प्लस B का फार्मूला होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। इसी का यूज यहाँ पे होगा।
जैसे हम आपसे बोलते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना रहता है तो आप ये चीज़ लिखिएगा, और कहीं कहीं अगर ये चीज़ लिखा रहता है तो इसके बदले आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं, इसके जगह आप लिख सकते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यही काम यहाँ पे होगा, अगर ये चीज़ क्वेश्चन में आ जाएगा तो इसके जगह पे आप ये 10a प्लस बी लिख सकते हैं, और अगर ये चीज़ रहेगा तो इसके जगह आप ये चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी डी इक्वल टू एच, और ओवन को क्या लिखिएगा, ओवन को लिखिएगा 1045 डिग्री, क्योंकि 1045 का वैल्यू ओवन होता है। तो ओवन की जगह पुट करिए 1045 डिग्री। इसको इसी फॉर्म में हम ला रहे हैं, तो ये ओवन की जगह 1045 हो गया प्लस टेन थीटा अपॉन, नीचे में देखिए ऊपर में हो गया टेन ए प्लस टेन बी, और नीचे में होता है 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो यहाँ पे टेन थीटा है, अगर इसके साथ आप 1045 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या इसको कोई फर्क पड़ेगा। जैसे 1045 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और 1 इंटू टेन थीटा ही रहेगा, तो इसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं ना। अब देखिए ये फॉर्मूला इस पैटर्न में आ गया, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसको मान लीजिए टेन ए, इसको मान लीजिए टेन बी, तो देखिए तो इस फॉर्म में आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सी डी इक्वल टू एच, इसको क्या लिखिएगा टेन ए प्लस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन, और ए का वैल्यू है 45 प्लस, और बी का वैल्यू है थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा एच इंटू 1045 प्लस थीटा। तो यही हो जाएगा सी डी का लेंथ। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ए टावर सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज इट्स फुट। करा कि एक टावर है जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक पॉइंट के साथ, और वो पॉइंट है जो फुट के सेम लेवल में है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एक टावर है सी डी, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है जो टावर के फुट के सेम लेवल में है, तो ये टावर के फुट का सेम लेवल हो गया। और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए बी है, और ये बोला कि टावर है जो इस पॉइंट के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस तरीके से एंगल बनाएगा। ये इस पॉइंट के साथ ये वाला एंगल बना रहा है 30 डिग्री। इसके बाद देखिए करा कि एट अ सेकेंड पॉइंट एच मीटर एबव द फर्स्ट, करा एक सेकेंड पॉइंट है जो कि फर्स्ट पॉइंट से एच मीटर एबव है, तो फर्स्ट पॉइंट यही है ना, तो इससे एबव, तो इस तरीके से रहेगा इसके एबव एक सेकेंड पॉइंट है। तो यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ए है, और इसका हाइट दे रखा है एच मीटर। तो यहाँ एक बार फिर से पढ़िए, करा कि एट अ सेकेंड पॉइंट एच मीटर एबव द फर्स्ट द डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। करा कि एक सेकेंड पॉइंट है जो फर्स्ट पॉइंट से एच मीटर एबव है, और इस पॉइंट से टावर के फुट का डिप्रेशन दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए इस पॉइंट से टावर के फुट का डिप्रेशन, तो टावर का फुट ये है डी, और ये इस पॉइंट से, तो यहाँ से इस पॉइंट से टावर के फुट को देखिएगा तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, और सामने देखिएगा तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ये दोनों लाइन के बीच जो एंगल बनेगा यही होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये बन रहा है 60 डिग्री। तो कह रहा है द हाइट ऑफ द टावर इज, तो टावर का हाइट क्या होगा, तो यहाँ पे टावर सी डी है ना, तो सी डी का हाइट पूछा है। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट सी डी इज अ टावर। यहाँ पे देखिए सी डी एक टावर है, एंड ए पॉइंट ए विच इज एच मीटर एबव द पॉइंट बी, और एक पॉइंट ए है जो पॉइंट बी से एच मीटर एबव है। तो यहाँ से आपको सी डी का लेंथ पूछा है, टावर का हाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी इक्वल टू वाट। यहाँ पे देखिए ये एंगल है 60 डिग्री, तो बाई अल्टरनेट एंगल ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक में एंगल बढ़ रहा है 30 डिग्री और एक में एंगल बढ़ रहा है 60 डिग्री। तो बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में चलिए। तो हम चलते हैं पहले ट्रायंगल ए बी डी में, इसमें एंगल बढ़ रहा है 60 डिग्री। इसमें इसलिए पहले चलें क्योंकि एक साइड आपको दे रखा है, तो यहाँ से एक साइड, इस साइड का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। तो पहले चलिए ए बी डी में, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी में आप देख रहे हैं कि एंगल बढ़ रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लगाइए tan 60, तो ये हो जाएगा tan 60 इक्वल टू, जब tan 60 लगाइएगा तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। tan 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा, और ए बी का वैल्यू h है, और बी डी की जगह तो बी डी रहेगा। यहाँ से बी डी का वैल्यू निकालिए, तो बी डी इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा,
तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट थ्री। तो बी डी का वैल्यू आ गया एच अपॉन अंडर रूट थ्री, यहाँ पे पुट करिए, इसका वैल्यू आ गया एच अपॉन अंडर रूट थ्री। अब चलिए ट्रायंगल सी डी बी में जिसमें एंगल बढ़ रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल सी डी बी, तो यहाँ पे लगाइए tan 30, तो tan 30 लगाइएगा तो ये हो जाएगा tan 30 के सामने ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो हो जाएगा सी डी अपॉन बी डी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी अपॉन बी डी। tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट थ्री, और सी डी तो आपको निकालना है, तो सी डी की जगह सी डी, और बी डी का वैल्यू देखिए एच अपॉन रूट थ्री, तो यहाँ पे आ जाएगा एच अपॉन अंडर रूट थ्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट थ्री इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये जो रूट थ्री है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट थ्री सी डी अपॉन एच। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री सी डी इक्वल टू एच। तो यहाँ से सी डी का वैल्यू निकालिए, तो सी डी का वैल्यू आ जाएगा एच अपॉन थ्री, तो यानी टावर का जो लेंथ आएगा वो आ जाएगा एच अपॉन थ्री। यहाँ पे ऑप्शन में चेक करिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग x मीटर टुवार्ड अ चिमनी इन अ हॉरिजेंटल लाइन थ्रू इट्स बेस द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप चेंजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। करा कि यदि आप x मीटर डिस्टेंस चिमनी की तरफ ही वॉक करते हैं हॉरिजेंटल लाइन में, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप का वो चेंज हो जाता है 30 से 60 डिग्री। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ए बी एक चिमनी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बोला कि चिमनी की तरफ x मीटर डिस्टेंस आप वॉक करते हैं तो इसका एलिवेशन चेंज हो जाता है 30 से 60 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि पहले एंगल बढ़ रहा था 30 डिग्री और अब बढ़ रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं इस पॉइंट से इसका जो एलिवेशन है वो है 30 डिग्री, और बोला कि x मीटर डिस्टेंस आप चिमनी की तरफ वॉक करते हैं, तो यहाँ से इस तरफ आप जाइएगा। मान लीजिए ये पॉइंट है D, और इस पॉइंट से आप इधर जाइएगा चिमनी की तरफ। अब मान लेते हैं ये पॉइंट है C और ये डिस्टेंस है x मीटर, तो इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। तो इसके बाद देखिए, कह रहा है द हाइट ऑफ द चिमनी इज, तो चिमनी का हाइट क्या होगा, डेट मीन्स ए बी का लेंथ पूछा है, तो यहाँ पे लेट करिए, लेट ए बी इज अ चिमनी एंड इट्स हाइट इज एच मीटर। कह रहा है कि ए बी एक चिमनी है और इसका हाइट है जो एच मीटर, यहाँ पे लेट कर लीजिए, इसका जो हाइट है वो है एच मीटर। तो हमसे पूछा था चिमनी का हाइट, डेट मीन्स ए बी का लेंथ, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी इक्वल टू एच है और एच इक्वल टू भाट, यही आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपको दो ट्रायंगल दिखेगा, एक ए बी सी जिसमें एंगल बढ़ रहा है 60 डिग्री, और एक ए बी डी जिसमें एंगल बढ़ रहा है 30 डिग्री। तो बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में चलिए, तो पहले इस ट्रायंगल में चलिए ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो इस ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लगाइए tan 60, तो tan 60 लगाइएगा तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, और tan 60 का वैल्यू रूट थ्री, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट थ्री, और देखिए ए बी एच है तो ए बी की जगह एच पुट करिए अपॉन बी सी, तो यहाँ से बी सी का वैल्यू निकालिए, तो बी सी इधर आ जाएगा, रूट थ्री इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे बी सी इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट थ्री। तो बी सी का लेंथ आ गया एच अपॉन अंडर रूट थ्री, तो यहाँ पे पुट करिए इसको। अब चलिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी में जिसमें एंगल बढ़ रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी डी, तो इसमें एंगल 30 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लगाइए tan 30, और जब tan 30 लगाइएगा तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, तो यहाँ पे लगाइए tan 30, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, और tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन अंडर रूट थ्री, और यहाँ पे देखिए ए बी, तो ए बी है एच, तो यहाँ पे आ जाएगा एच, और बी डी, तो बी डी ये पूरा है ना, तो पूरा जब ये दोनों को ऐड करेगा तभी निकलेगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच अपॉन रूट थ्री, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस एच अपॉन रूट थ्री। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 1 से इसको, तो ये यही चीज़ रह जाएगा एक्स प्लस एच अपॉन अंडर रूट थ्री, और यहाँ पे इधर क्रॉस करिए तो रूट थ्री इंटू एच, ये हो जाएगा रूट थ्री एच। अब यहाँ से एच वाला को एक तरफ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू, इसको उधर ले जाकर माइनस करिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट थ्री एच माइनस एच अपॉन अंडर रूट थ्री, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट थ्री एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री एच और माइनस इससे ये कटेगा तो यहाँ पे आएगा एच, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू टू एच अपॉन रूट थ्री। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए,
तो √3x इक्वल टू हो जाएगा 2h, तो h का वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो h इक्वल टू हो जाएगा √3x/2, ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी हाइट इसका जो आ जाएगा वो √3x/2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन √3x/2 ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 2x मीटर लॉन्गर when the sun's elevation is 30 डिग्री देन when it was 45 डिग्री। करा कि एक टावर के शैडो का लेंथ 2x मीटर लॉन्गर हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है जब सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है 45 डिग्री से। यहाँ पे देखिए कंपेयर करके लिखा देन व्हेन इट वाज 45 डिग्री, मतलब पहले था 45 डिग्री और अब हो गया 30 डिग्री। तो जैसे ही 45 से 30 हुआ तो इसका जो शैडो का लेंथ है वो 2x मीटर बड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ए बी एक टावर है और यहाँ पे ये हो गया ग्राउंड, और यहाँ पे पहले जो एंगल बढ़ा था वो 45 डिग्री बढ़ा था। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से ये एंगल बढ़ा 45 डिग्री। तो जब 45 डिग्री एंगल बढ़ा तो यहाँ पे इस टावर के जो साइडो होगा, ये मान लीजिए पॉइंट सी है तो इसके साइडो होगा BC, यही होगा साइडो ना। ये टावर ए बी है तो इसका साइडो हो जाएगा BC, और यहाँ पे इस साइड कहीं पे सन होगा। और बोला कि यही एंगल जो 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो इसके साइडों का लेंथ 2x मीटर बढ़ जाता है। अब बताइए जब 30 डिग्री एंगल बढ़ रहा है तो 30 डिग्री किधर बनेगा, इस साइड या फिर इस साइड? इधर ही बनेगा ना, क्योंकि अगर आप इधर एंगल बना दीजिएगा तो इधर तो और एंगल बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप टावर के नज़दीक जाइएगा एंगल का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, और टावर से दूर जाएगा तो एंगल का वैल्यू घटते चला जाएगा। तो ये बोला कि जब एंगल 30 डिग्री होता है तो 30 डिग्री इस साइड ही बनेगा। तो मान लीजिए इस पॉइंट से बन रहा है 30 डिग्री, ये मान लीजिए D है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होगा तो इस टावर AB का साइडो कौन हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ये वाला BD, यही वाला साइडो होगा ना। और पहले साइडो था ये वाला BC, 45 डिग्री पे साइडो बना था BC, और जब एंगल 30 डिग्री हो जाएगा तो इसका साइडो हो जाएगा BD, ये वाला। तो बोला था कि जब एंगल इसका 30 डिग्री हो जाता है 45 से 30 तो इसके साइडों का लेंथ 2x मीटर लॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहले साइडों का लेंथ इतना ही था, अब लेंथ हो गया यहाँ तक, मतलब ये वाला लेंथ इतना बढ़ गया ना। पहले देख रहे हैं यहाँ पे साफ देख रहे हैं कि पहले साइडों का लेंथ ये था, अब हो गया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इतना लेंथ बढ़ गया। तो यही था जो बढ़ा था 2x मीटर, यानी ये वाला डिस्टेंस हुआ 2x मीटर। तो इसके बाद वो रहा द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर इज, तो बोला कि टावर का हाइट बताइए मीटर में। तो टावर ए बी है तो ए बी का लेंथ पूछा है। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर एंड इट्स हाइट इज h मीटर। यहाँ पे देखिए ए बी एक टावर है, इसका हाइट है वो h मीटर, यहाँ पे इसको लेट करिए h मीटर इसका हाइट है। इसके बाद देखिए करा BC एंड BD इज इट्स साइडो। यहाँ पे BC और BD जो है इसका एक साइडो है, ये BC साइडो है 45 डिग्री के साथ और ये BD साइडो है 30 डिग्री के साथ। तो यहाँ से आपको निकालना सर टावर का हाइट, डेट मीन्स AB। तो AB इक्वल टू H है और H का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए फिगर में, यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल बढ़ रहा है 45 डिग्री और एक ट्रायंगल ABD जिसमें एंगल बढ़ रहा है 30 डिग्री। तो पहले इस ट्रायंगल में चलिए ABC में, इन ट्रायंगल ABC। तो जब आप ABC में चलेगा तो इसमें एंगल है 45 डिग्री, तो यहाँ से लगाइए tan 45। तो tan 45 क्या हो जाएगा AB/BC, तो यहाँ से लगाइए tan 45, तो ये हो जाएगा AB/BC। तो tan 45 का वैल्यू 1 और AB का वैल्यू है H, तो यहाँ पे आ जाएगा H और BC की जगह BC। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से BC इक्वल टू आ जाएगा H। तो इस BC के वैल्यू को फिगर में पुट करिए, तो ये आ गया BCH, तो ये वाला हो जाएगा H। अब चलिए ट्रायंगल ABD में जिसमें एंगल बढ़ रहा है 30 डिग्री, इन ट्रायंगल ABD, तो यहाँ से tan 30 लगाइए, तो हो जाएगा tan 30 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जब 30 लगाइएगा tan 30 तो ये हो जाएगा AB/BD, ये पूरा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा AB/BD और tan 30 का वैल्यू 1/√3 और AB का वैल्यू H है, तो यहाँ पे H हो जाएगा। और BD, यहाँ पे देखिए BD, तो BD में एक ये है 2x और एक है H, तो दोनों को ऐड करना होगा, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 2x + H।
यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस एच इक्वल टू यहाँ पे √3 इंटू एच, ये हो जाएगा √3h। अब h को उधर ले जाकर माइनस करिए तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू √3h माइनस h। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू, यहाँ पे h कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1। तो यहाँ से h का वैल्यू निकालिए तो h इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x अपॉन √3 माइनस 1। यहाँ पे इसको रेशनलाइज करिए तो रेशनलाइज करिएगा तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 2x इंटू √3 प्लस 1 और नीचे में √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ये देखिए 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा h इक्वल टू x इंटू √3 प्लस 1, यानी टावर का जो हाइट आएगा वो आएगा x इंटू √3 प्लस 1। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए x इंटू √3 प्लस 1 ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है वो सेम क्वेश्चन है 20 जैसा, यह है सेम एज क्वेश्चन नंबर 20। सिर्फ 20 क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे पोल की जगह पर्सन लिखा हुआ है, बाकी सारा का सारा चीज़ सेम है, उसका आंसर भी सेम आएगा। तो ये 20 जैसा है, इसको आप खुद से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 द टॉप्स ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 16 मीटर एंड 10 मीटर आर कनेक्टेड बाई अ वायर ऑफ लेंथ L मीटर। करा के दो पोल है, एक पोल का हाइट है 16 मीटर और एक पोल का हाइट है 10 मीटर और दोनों पोल का जो टॉप है वो एक वायर से कनेक्ट है और वायर का लेंथ दे रखा है L मीटर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दो पोल बनाइए, एक पोल छोटा होगा और एक पोल बड़ा होगा। इस तरीके से छोटे वाले पोल का हाइट हो जाएगा 10 मीटर और बड़ा वाला पोल का हाइट हो जाएगा 16 मीटर। मान लीजिए यहाँ पे A है, ये B है और यहाँ पे C ले लीजिए, यहाँ पे D ले लीजिए और नीचे तो ग्राउंड हो जाएगा। तो ये तो इस तरीके से रहेगा। इसके बाद बोला कि दोनों पोल का जो टॉप है वो एक वायर से कनेक्ट है, तो इस पोल का टॉप A और इस पोल का टॉप C, इसको कनेक्ट करिए। तो यहाँ पे AC है जो एक वायर है, इसका लेंथ भी दे रखा है L मीटर, तो ये इसका लेंथ हो गया L। इसके बाद देखिए करा इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। वायर है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ से देखिए वायर यही है ना, ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए इस तरीके से, ये पॉइंट हो जाएगा E और ये वायर है जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो कह रहा है देन L इक्वल टू भाग, तो L का लेंथ बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये है 10 तो ये भी हो जाएगा 10, ये पूरा है 16 और ये है 10 तो ये वाला कितना आएगा, ये वाला आ जाएगा 6। और यहाँ पे देखिए आपसे बोला था वायर का लेंथ, तो यहाँ पे चलिए अब ट्रायंगल AEC में यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल AEC, तो AEC में देखिए ये CE इसका वैल्यू आपको पता है और ये वाला आपको निकालना है। तो थीटा के सामने ये हो जाएगा P और ये 90 के सामने ये हो जाएगा H। तो P और H का रिलेशन आएगा यहाँ पे, तो आपको लगाना है साइन, क्योंकि साइन में ही तो आता है P और H का रिलेशन। तो यहाँ से आपको लेना होगा साइन 30। तो साइन 30 इक्वल टू होता है P अपॉन H और यहाँ पे देखिए P का वैल्यू क्या है, CE है, तो यहाँ पे हो जाएगा CE और H का वैल्यू AC, तो यहाँ पे आ जाएगा AC। साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे आएगा 1/2। यहाँ पे देखिए CE का लेंथ है 6, तो यहाँ पे पुट होगा 6 और AC इसका लेंथ है L, तो यहाँ पे आ जाएगा L। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो L इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 2 डेट मीन्स 12 मीटर। तो वायर का लेंथ आ जाएगा 12 मीटर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 27 इफ ए 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। करा कि एक गर्ल है जिसका हाइट दे रखा 1.5 मीटर और ये एक लैम्प पोस्ट से 3 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए AB एक गर्ल है और इसका हाइट दे रखा 1.5 मीटर और इधर एक लैम्प पोस्ट है। मान लीजिए CD एक लैम्प पोस्ट है और ये लैम्प पोस्ट से 3 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, तो यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 3 मीटर। इसके बाद देखिए एंड कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड। ये जो लड़की का जो शैडो है वो जमीन के साथ बड़ा 4.5 मीटर।
तो अब बताइए लैंप पोस्ट है इस साइड और गर्ल है यहाँ पे, तो इसका शैडो कहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा, क्योंकि इधर से लाइट आएगा तो इसका शैडो इस तरफ ही आएगा ना। तो इसका शैडो मान लीजिए इस तरीके से बना, और इसका शैडो का लेंथ दे रखा है 4.5 मीटर, और ये पॉइंट ले लीजिए ई, तो इसके शैडो का लेंथ हो जाएगा ये वाला बी ई, और इसका लेंथ दे रखा है 4.5 मीटर। तो करा दे इन द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, तो लैंप पोस्ट का हाइट क्या होगा, यानी सीडी का हाइट पूछा है, यहां से इसको मिलाइए। ये देखिए लैंप पोस्ट, ये भी 90 डिग्री पे खड़ा रहेगा सीधा, ये गर्ल है तो ये भी सीधा खड़ा रहेगा 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ गर्ल विच इज 1.5 मीटर टॉल। यहाँ पे देखिए ए बी एक गर्ल है जिसका लेंथ है 1.5 मीटर, एंड सी डी इज अ लैंप पोस्ट, और सी डी है जो एक लैंप पोस्ट है। यहाँ पे सी डी का हाइट निकालना है, तो ये हो जाएगा सी डी इक्वल टू भाट। यहाँ पे एक चीज बताइए कि सी डी कौन ट्रेंगल में आ रहा है, सी डी ये पूरा बड़ा वाला ट्रेंगल में आ रहा है, ये जो गर्ल है ए बी ये कौन ट्रेंगल में आ रहा है, ये छोटा वाला ट्रेंगल में आ रहा है। तो ये छोटा वाला ट्रेंगल, ये बड़ा वाला ट्रेंगल, दोनों को आपको लेकर चलना होगा। पहले दोनों ट्रेंगल को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे चलिए, इन ट्रेंगल ए बी ई ये हो गया छोटा वाला ट्रेंगल, एंड सी डी ई ये हो गया बड़ा वाला ट्रेंगल सी डी ई, क्योंकि जो लैंप पोस्ट है ये बड़ा वाला ट्रेंगल में ही आएगा ना, और ये जो गर्ल है ये छोटा वाला ट्रेंगल इसमें आएगा। तो दोनों ट्रेंगल को पहले सिमिलर करिए। तो यहाँ पे देखिए एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी का, ये दोनों है 90 डिग्री। इसके बाद देखिए एंगल ई है जो दोनों ट्रेंगल के लिए आया है, छोटा वाले के लिए भी और बड़ा वाला के लिए भी। तो यहाँ पे एंगल ई कॉमन हो जाएगा, एंगल ई इक्वल टू एंगल ई, ये हो गया कॉमन। सो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए अरेंज करिएगा इस तरफ। तो एंगल बी है एंगल डी के इक्वल, तो बी के सामने लिखिए डी, और ई है ई के इक्वल, तो ई के सामने आएगा ई। तो यहाँ पे एक बच गया कौन, एक बच गया सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। तो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ई का बाई ए सिमिलरिटी से। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन साइड लेना है। अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल का बात करें तो आपको एक ए बी लेना है और एक बी लेना है, क्योंकि यही दोनों का तो वैल्यू दे रखा है। तो एक ए बी और एक बी, तो यहाँ पे देखिए आपको एक ए बी लेना है और एक बी लेना है। तो इस तरीके से इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका रेशियो निकालिए। तो यहाँ पे ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसमें सी डी हो जाएगा, और इसका रेशियो हो जाएगा ए बी अपॉन सी डी। और एक बी लेना है तो बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसमें डी ई हो जाएगा, और इसका रेशियो हो जाएगा बी ई अपॉन डी ई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए बी का वैल्यू है 1.5, तो यहाँ पे आ गया 1.5 अपॉन सी डी। सी डी का वैल्यू देखिए, तो सी डी तो आपको निकालना ही है, तो सी डी की जगह सी डी रहेगा। इसके बाद बी ई, तो बी का वैल्यू है 4.5, तो ये हो जाएगा 4.5। उसके बाद है डी ई, तो यहाँ पे देखिए डी ई, तो डी ई ये पूरा लेंथ हो गया ना, तो दोनों को ऐड करिए। तो 4.5 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 7.5। इसके बाद यहाँ से काट छाट करिए। देखिए डेसिमल से डेसिमल कटेगा, और 15 से काटिए इसको 3 बार में, और 3 से काटिए इसको 2.5 बार में। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा सी डी इक्वल टू 2.5 मीटर। तो लैंप पोस्ट का हाइट हो जाएगा 2.5 मीटर। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी।